हेलो दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि आप अपने दिमाग को तेज कैसे कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरी देख लेंगे तो आपके के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने कभी भी दिमाग की चीते जैसी स्पीड, कोवे जैसी नजर और बांस के समान लक्ष्य हो जाएगा। और आपको कहानी के अंत में यह भी बताएंगे कि आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसके कारण आपका दिमाग कमजोर हो रहा है और आप अपने दिमाग को साफ कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से। एक बार शिवा नाम के आदमी को अपने सेठ जी से एक अद्भुत उपहार मिला, एक जादुई चूहा जो उस आदमी के कहने पर कुछ भी कर सकता था। वह चूहे को अपने साथ ले गया और उससे हर प्रकार के उपयोगी काम करने को कहा। वह प्रत्येक काम को कुछ ही देर में पूरा करने लगा और अगले काम के लिए वापस शिवा के पास दौड़कर चला आता। उस आदमी ने उस जादुई चूहे को एक अच्छा घर बनाने का आदेश दिया तो उसने मिनटों में एक आलीशान बंगला बना दिया। और घर बनाने के बाद उसने शिवा को दूसरा काम बताने के लिए बोलता। शिवा रात को बिस्तर पर गया और वह जादुई चूहा उसे परेशान करता रहा। उसे चूहा बोलता, अब तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। जादुई चूहा दिन रात उसे अधिक काम के लिए परेशान करता रहता था। उसे वह जो भी काम बताता उसे वह कुछ ही समय में खत्म कर देता, फिर वह और अधिक काम के लिए वापस आ जाता। शिवा को उसने इतना परेशान कर दिया कि शिवा की बुद्धि ने ही काम करना बंद कर दिया और वह वापस उस जादुई चूहे को लेकर सेठ के पास चला गया और बोला, सेठ जी, आपने मुझको यह क्या दे दिया है। इसने तो मेरे रात और दिन दोनों बेचैन कर दिए हैं। मैं जब भी इसको काम करने के लिए कहता तो ये उस काम को मिनटों में खत्म करके दूसरे काम की मांग करने लगता है। अब तो मेरे पास इसको काम भी बताने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी ये मुझे दूसरे काम की बार बार मांग करता है। जाता है, अपनी सारी समस्याएं बताने लगता है। वह कहता है, साधु, जिससे मैं बहुत परेशान हो गया हूं और अब तो मेरे दिमाग में भी काम करना बंद कर दिया है, तो आप इसका कोई ना कोई उपाय बताइए सेठ जी। सेठ जी शिवा की बातें सुनकर मुस्कुराने लगे और उसे एक घुंघराले बालों का बहुत बड़ा गुच्छा दे दिया और बोले, शिवा, इस बालों के गुच्छा में करोड़ों घुंघराले बाल हैं। तुम इस जादुई को कहो कि यह इस घुंघराले बालों को सीधा करें। शिवा ने चूहे को बालों को सीधा करने को कहा। चूहे के घुंघराले बालों को सीधा करना शुरू कर दिया। चूहा जब बालों को सीधा करने लगा, वह जैसे ही बाल को सीधा करता वह उसी अवस्था में वापस आ जाता। इस प्रकार उस जादुई चूहे को परमानेंट काम मिल गया और शिवा की भी परेशानी दूर हो गई। इसी प्रकार हमारा दिमाग भी उस चूहे के दिमाग की तरह है जो हमारी अच्छी तरह से सेवा करता है, लेकिन मैं कभी एक पल का भी आराम नहीं देता। यहां तक कि रात में भी हम सपने देख रहे हैं और सपनों में समस्याओं का समाधान कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, आपको भी फालतू बातों में अपने दिमाग खर्च नहीं करना है। तो दोस्तों, अब दूसरी कहानी में हम आपको बताएंगे कि आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसके कारण आपके दिमाग की क्षमता कम हो रही है और आप उसको दूर करके अपने दिमाग को साफ कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एक गांव में रहने वाला एक युवा लड़का अपने मन में अनियंत्रित विचारों से परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में हर समय कोई ना कोई विचार चलता रहता है। जब वह कुछ काम करता है तो उसके हाथ, पैर और शरीर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता है। उसे अपने भविष्य को लेकर हवाई महल बनाने की आदत हो गई थी। वह अक्सर सोचता था कि एक दिन मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा और सफल इंसान बनूंगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता है और उन सपनों में वह हमेशा खुद को दूसरों से आगे रखते थे और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता है। जब भी वह किसी बुद्धिमान, महान और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता है तो वह खुद को कहानी के नायक के स्थान पर रखता है और यह उसके विचारों में है कि वह सभी बहादुरी और साहस पूर्ण कार्य करने की कोशिश करता है। महान चीजें जो उस कहानी के नायक ने किया है, वह अक्सर अपने विचारों में सोचता है कि एक दिन वह एक महान व्यक्ति बनेगा जिसके पास खूब पैसा हो और समाज में उसका मान सम्मान हो। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा सोच रहा था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अचानक बदल जाएगी, वह अचानक सफल हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। दरअसल समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत खराब होती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण उनका एक्शन न लेना था, यानी काम न करना। न उसके बड़े बड़े सपने थे और वह अपने विचारों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाता था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने, खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि अब उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो गई है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी सपने को हकीकत में बदलते नहीं देखा था। इसलिए अब उस व्यक्ति को भी इस बात का एहसास होने लगा
कि वह अपने ही दिमाग के बनाए विचारों के जाल में फंस गया है, जिसे वह अपने ख्यालों में अपने सपनों के बारे में सोचकर खुश रखता है, और असल दुनिया में वह उन सपनों को पूरा करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करता है। उसे पता होता है कि उसके दिमाग में फालतू के ख्याल भरे पड़े हैं और वह हकीकत में नहीं बल्कि बहुत कोशिश करने के बाद भी जी रहा है। वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने विचारों की दुनिया में रहने में भी आनंद आ रहा था, लेकिन जब उसने अपने विचारों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखा, और अगर वह इसके बारे में सोचता है तो वह दुखी हो जाता है। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन गई थी। अब वह अपने दोस्तों और परिवार वालों से ज्यादा बात नहीं करते थे। वह दिन भर चुप और उदास रहने लगा। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और बोला, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और शांत से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। मुझे लगता है आपको कम से कम एक बार उनसे मिलना चाहिए। वह आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। युवक अपने दोस्त की बात सुनकर खुश हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से मिलने जाता है। कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उसके सामने बैठ, मेरा मन हर समय अनगिनत विचारों से भरा रहता है। इसमें हमेशा अनावश्यक विचार चलते रहते हैं। जब मैं कोई काम कर रहा होता हूं तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में खोया रहता है। मैं कितनी भी कोशिश करूं वह मेरी बात नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूं। मैं इसे खाली करना चाहता हूं। मैं इसे केंद्रित करना चाहता हूं, जिसमें मैं अब तक असफल रहा हूं। आरशी, मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूं। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाए। इस वक्त की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपका जीवन सुखी और मन तभी शांत होगा जब आप यह जानोगे कि आप आखिर क्या गलतियां कर रहे हो जिसके कारण आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब मैं आपको विस्तार पूर्वक ये 10 उपाय बता रहा हूं जिसको आप अपनी जीवनी में शामिल करें। नंबर 1, पर्याप्त नींद न लेना। पर्याप्त नींद न लेने से शरीर और दिमाग को कई तरह से नुकसान पहुंचता है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थकान महसूस होना और चेहरे पर चमक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कम नींद से मस्तिष्क की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर भी असर पड़ता है और मस्तिष्क को तुलनात्मक अध्ययन करने में कठिनाई होती है। इसलिए जरूरी है कि हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लें। नींद हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक माध्यम है। प्रतिदिन पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव को कम करता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। नींद का हमारी दिनचर्या में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाता है। अगर किसी कारण से आपको पर्याप्त नींद नहीं मिल रही है तो इसका आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिहाज से नींद की कमी आपकी शारीरिक क्षमता को कम कर सकती है क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत सफाई हो जाती है और इसकी ऊर्जा का स्तर सुधर जाता है। लगातार नींद की कमी के कारण न केवल जीवन की गुणवत्ता खराब होती है बल्कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर होने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद न लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक प्रभाव पर असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य, नींद की कमी से तनाव और चिंता बढ़ती है जिससे आपकी दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ सकता है। नींद की कमी के कारण बच्चों और युवाओं के शैक्षणिक कार्य पर भी असर पड़ सकता है। इससे उनकी याददाश्त और नैतिकता पर असर पड़ सकता है जिससे उनका शैक्षणिक कार्य रुक सकता है। इसके अलावा पर्याप्त नींद ना लेने से आपकी निजी जीवन शैली पर भी असर पड़ता है। नींद की कमी से आपका ध्यान, समर्पण और रिश्तों में भी समस्या आ सकती है। संक्षेप में, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नींद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम अच्छी और गहरी नींद लेकर अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। नंबर 2, भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पर ध्यान ना देना। कभी भी कुछ भी और कितना भी खाएं। कुछ लोगों को अधिक मसालेदार और मीठा खाना खाने की आदत होती है। इन्हें अधिक मैदा, चीनी और तेल से बनी चीजें खाने की आदत होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने जीवन में भोजन सीमित कर दिया तो फिर जीवन में बचेगा ही क्या, जिंदगी में मजा क्या है।
जैसे मनुष्य का जन्म इस संसार में खाने के लिए ही हुआ है। कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत हो गई है। वे भूख ना होने पर भी खा रहे थे। जबरदस्ती कोई भी चीज पेट में डाल देना, जैसे कि वह पेट नहीं बल्कि कूड़ेदान हो। कुछ भी खाने से सिर्फ शरीर के वजन पर ही असर नहीं पड़ता है, बल्कि इससे मानसिक शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी और अधिक नमक से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ता है और कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है, जिसका हमारे विचारों और भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिसके कारण इंसान मानसिक रूप से भी बीमार पड़ने लगता है और तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, अत्यधिक व्यस्त जिंदगी और यह सोचना कि रुकना मना है। कुछ लोग सोचते हैं कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। गलत। जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन रुकिए। अगर आप दौड़ते रहे तो आप हाफ कर गिरेंगे कि उठ नहीं पाएंगे। इसीलिए जिंदगी की भागदौड़ के बीच अपने लिए भी कुछ समय निकालें। अपने आप को समय दें और यह जानने का प्रयास करें कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है, किस काम को करने में आपको आनंद आता है। खुद से सवाल करें और खुद को जानने की कोशिश करें और देखें कि जब आप कोई काम करते हैं तो आप अंदर से शांत और तरोताजा महसूस करते हैं, तो बहुत ही कम समय में आपको उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। लेकिन अगर आप हर समय दौड़ते रहेंगे तो आप थक जाएंगे। आप पाएंगे कि हर काम करने में आपको ज्यादा समय लगता है, इसमें काफी ऊर्जा लगती है, फिर भी अंदर से खुशी महसूस नहीं होती। इसलिए इतनी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति के अंदर बचपन से ही प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की जाती है, उसके और उसके माता पिता के आसपास के माहौल से, क्योंकि इतना भागने की जरूरत नहीं है। जीवन शांति से जिया जा सकता है और शांत रहकर साधारण प्रयासों से भी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती हैं। नंबर 4, आप अपनी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानें, उसे अपने जीवन से पूरी तरह से हटा दें, जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान में कुछ ऐसी बुरी आदत होती है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती या पीछे खींच लेती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा होता तो वह समय के साथ पीछे की ओर बढ़ रहा होता है। अब आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को रोक देने की आदत, ज्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत। जो भी आदत आपको लगता है कि वह आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, इसे पहचानें और आज से ही इसे सुधार का प्रयास शुरू करें। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प और लचीलापन है तो सब कुछ बदलना संभव है। और अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो यह आपकी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत अपने आप दूर हो। नंबर 5, जरूरत से ज्यादा बड़े वादे करना। आपको वादा करना चाहिए और आपको अपने वादे पर अटल रहना चाहिए। जो लोग वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं, उनका समाज में एक अलग ही सम्मान होता है। लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमें कभी भी कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा ना कर सके या जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। इसके साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम दूसरों की हर बात पर हाँ कहें। हमेशा उनकी नजरों में अच्छा करने की कोशिश करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। उतना ही वादा करें जितना आप कर सकें, क्योंकि अगर आप अपनी क्षमताओं से परे जाकर किसी को शब्द देंगे तो आप खुद पर दबाव महसूस करेंगे, आप तनाव से भर जाएंगे, साथ ही सामने वाले की अनावश्यक अपेक्षाएं भी आपसे जुड़ जाएं। जब आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते तब भी आप अपने ऊपर बहुत अधिक दबाव डालेंगे उन्हें पूरा करने के लिए या दूसरों की नजरों में बुरा बनने के लिए, जो बाद में आपके अंदर और अधिक तनाव पैदा करेगा। इसलिए जितना आप कर सकते हैं उतना करें और जितना आपके लिए आसान हो उतना करें। फिर देखिए जीवन में कितनी शांति आती है। नंबर 6, आंतरिक रूप से खुद की आलोचना करना। खुद को दूसरों से कमजोर और हीन महसूस करना। अगर आपको अपने बारे में बुरा बोलने की आदत है और आप हमेशा खुद में कमियां ढूंढते रहते हैं, अगर आप हर दिन खुद को कोसते हैं, तो आपको किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आप अकेले ही अपने लिए काफी हैं। अगर आपको खुद की आलोचना करने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दें, क्योंकि ऐसा करके आपने अपना जीवन नर्क बना लिया है। अपने आप को प्यार करें, संजोएं और स्वीकार करें। अपने बारे में सकारात्मक बोल। यदि आपने कोई गलती की है तो अपने आप से कहें कि यह अच्छा है कि मुझे इस गलती का एहसास हुआ। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई गलती हो जाए
तो लगातार खुद को दोष देने और खुद की नजरों में गिरने की बजाय गलती से सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अंदर ही अंदर अपने बारे में बुरा सोचना खुद को ऐसी जंजीरों में बांध देता है, फिर वह इसे तोड़ने में असमर्थ होता है और मानसिक रूप से वहीं पड़ा रहता है और लड़ता और पीड़ित होता है। इसीलिए अगर अपने बारे में बुरा बोलना आप में है तो जितनी जल्दी हो सके इसे छोड़ दें, तभी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। नंबर 7, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक विचारों से भरा रखना। पिछले दिनों हुई किसी बुरी बात की बुरी यादें मन में संजोए हुए हैं। वर्षों पहले किसी ने कुछ बुरा कहा था, फिर भी उसकी बातें मन में संजोए हुए हैं। किसी काम में असफलता मिली है और आज भी उसका दुख है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में इतना बोझ और नकारात्मक विचार रखता है तो वह कैसे शांत और खुश रह सकता है। इसलिए अपने मन और मस्तिष्क को साफ करें और अपने शरीर से सीखें। शरीर प्रतिदिन स्वयं को साफ करता है। सुबह उठते ही वह अपने अंदर की सारी गंदगी को मलमूत्र के जरिए बाहर निकाल देता है। तो इसी तरह हर दिन अपने मन की गंदगी को बाहर निकालें। हर दिन सोने से पहले अपने और दूसरों के अंदर की सारी उथल पुथल, नाराजगी और शिकायतें दूर कर लें। इसके साथ ही रोज सुबह समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। आपका जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। नंबर 8, अवास्तविक उम्मीदें रखना। उम्मीदें रखना, अवास्तविक उम्मीद रखना। लेकिन जब उम्मीदें निराधार और अत्यधिक हो जाती हैं तो यह हमें हमेशा तनाव में रखती है, हमें दूसरों से झगड़ने पर मजबूर कर देती है और फिर हम अपने जीवन से असंतुष्ट रहने लगते हैं। हमें अपने जीवन में अधिक नकारात्मक चीजें नजर आने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो हमारी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होंगी। हम अपने सिर पर अधूरी इच्छाओं का पूरा बोझ लेकर चलते हैं और ऐसा महसूस होने लगता है मानो हम इस दबाव में दबे जा रहे हैं। जीवन से निराशा महसूस हो रही है। लक्ष्य हासिल करने का मन नहीं हो रहा है। अच्छे रिश्ते बनाने का मन नहीं हो रहा है। नंबर 9, बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूर न रह पाना। अगर कोई रिश्ता है तो वह अच्छा होना चाहिए, जिसमें प्यार, देखभाल और सम्मान हो। लेकिन अगर आप किसी स्वार्थी और धूर्त व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं, जो आपके लिए रोजमर्रा का सिर दर्द है, रिश्ते में गुस्सा और मनाना जारी रहता है, आपको खुद पर बहुत जोर देना पड़ता है, आप डर में रहते हैं और आपके अंदर केवल गुस्सा ही रहता है। इसलिए ऐसे रिश्तों से दूरी बना लें। इनका ना होना ही बेहतर है। अकेले रहना कितना आरामदायक है, लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो रोजाना सिर दर्द बना रहे तो जिंदगी तबाह हो जाती है। अगर उनके साथ ऐसे करीबी रिश्ते हैं जिन्हें पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में संबंधों को सीमित करें और अपने जीवन से उन सभी लोगों को हटा दें जिनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 10, जो आपके पास है ही नहीं उसी पर पछताव करना। दोस्तों, अक्सर ज्यादातर लोग दूसरों की मूलभूत सुख सुविधा को देखकर ये सोचते हैं कि यह चीज हमारे पास भी होनी चाहिए, मगर यह जरूरी नहीं है कि कोई चीज दूसरों के पास है तो वह हमारे पास भी हो। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपना भाषण समाप्त किया और फिर कहा कि यह कुछ गलतियां थीं। अगर आप इन्हें सुधार लें तो आपका जीवन फिर से शांति, सुकून और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, एक और गलती जो आज के समय में हमारे मन को परेशान और बेचैन रखती है, यानी डिजिटल उपकरणों और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग। अब आज के समय में डिजिटल उपकरणों को हमारी जिंदगी से पूरी तरह अलग करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जो लोग बिना वजह इन उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, वे फिर भी चिपके रहेंगे, नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहेंगे। पागलपन की हद तक वे पूरा दिन इसमें बिता देंगे। यह डिवाइस, यह आदत बहुत बुरी है। इसका प्रयोग उतना ही करें जितना आपके काम के लिए जरूरी हो, लेकिन इसमें भी बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी है, नहीं तो यह आपके अंदर की कई चीजों को खराब कर देगा। आपके चेहरे की चमक कम हो जाती है और आपकी नींद पर भी असर पड़ता है। ज्यादा सोचने की आदत पैदा करके यह आपके अंदर तनाव पैदा करता है। इसलिए जितना हो सके आपको इनसे दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि हम जंक फूड जैसी कुछ चीजों को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन डिजिटल उपकरणों को पूरी तरह से छोड़ना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि आजकल हर चीज टेक्नोलॉजी से जुड़ गई है। और अगर हम पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स करेंगे तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इसे पूरी तरह से त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि सीमित करना चाहिए। कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं और कुछ चीजें सीमित करनी पड़ती हैं। इसे सीमित करो, जीवन बेहतर होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, ये तो आपने भी कहीं ना कहीं सुना या फिर देखा भी होगा कि कई बार लोग किसी को यह कहते हैं कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या।
इसके साथ ही साथ कुछ कामों में लोग यह भी कहते हैं कि यह सब दिमाग का खेल है, पर यह कोई नहीं बताता कि दिमाग तेज कैसे करें। हम सब जानते हैं कि हम सभी का दिमाग एक जैसा नहीं होता। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी का दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है तो वह अपने सारे काम दिमाग लगाकर जल्द से जल्द कर लेता है, तो वही कुछ लोगों का दिमाग थोड़ा धीरे चलता है। इसी वजह से उन्हें किसी दिमाग वाले काम में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उनका दिमाग तेज नहीं हो सकता या फिर वह अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। वह लोग भी बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी कामयाबी भी पा सकते हैं। ऐसे ही बहुत से उदाहरण भी मौजूद हैं जिन्हें लोग मंदबुद्धि कहते थे, बददिमाग कहते थे, पागल कहते थे, लेकिन उन्होंने इतिहास रच दिया था, दुनिया को बता दिया था कि मैं मंदबुद्धि नहीं हूं, मैं बद्दी, मैं पागल नहीं हूं। और फिर वही लोग जो उसे पागल कहते थे, बददिमाग कहते थे, उसी को सर कहने पर मजबूर हो गए। लेकिन हाँ, ऐसा करने के लिए उन्होंने मेहनत की थी, दिमाग को तेज करने के लिए कुछ तरीके अपनाए थे, तब जाकर उन्होंने इतिहास रचा था। लेकिन अब बात निकलकर ये आती है कि हम दिमाग कैसे तेज कर, हम अपने आप को कैसे इंप्रूव करें। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसी वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे कि साथ साथ उसे आराम देना भी बहुत जरूरी है दिमाग तेज करने, जिससे कि आप अपने दिमाग को पहले से भी ज्यादा तेज कर सकते के लिए। 7वां तरीका यह है कि ज्यादा जंक फूड न खाएं है। ये जो तरीके हैं इन्हें काफी लोगों ने अपने जीवन में अपनाकर महारत भी हासिल की है। और हाँ, ये जो तरीके हैं ना, ये बहुत ही आसान तरीके हैं। इन तरीके को आप बड़े ही आसानी से अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं और अपने दिमाग को तेज बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, जिससे कि आपका दिमाग रॉकेट की तरह तेज हो सकता है। लेकिन कहानी में खो जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाकर ओनल को जरूर सिलेक्ट कर लें। एक समय की बात है जब सोनू नाम का एक लड़का शहर जाता है कमाने के लिए। तब उसका उस शहर में कोई नहीं होता। इसी वजह से वह रात को फुटपाथ यानी रोड के किनारे ही सो जाया करता था। अब उसकी काम की जो तलाश थी वह पूरी हो चुकी थी, यानी उसे काम मिल चुका था, लेकिन रहने के लिए उसके पास रूम नहीं था। खैर, वह जहां काम करता था वहीं पर कई लोगों से उसकी दोस्ती हो गई थी। उनमें से एक ने उसे अपने रूप में रख लिया था। अब तो साथ में काम करने आते थे और साथ में ही जाते भी थे। तब सोनू ने एक बात नोटिस की कि जो उसका रूम पार्टनर है, यानी उसका वही दोस्त जो उसे अपने साथ रूम में रखा था, लोग उसे हमेशा मंदबुद्धि कहते हैं। सोनू इस नोटिस करता रहा। फिर सोनू ने एक दिन अपने दोस्त से कहा कि भाई, तुम्हें यह सब मंदबुद्धि क्यों कहते हैं? तब वह सोनू की तरफ देखते हुए कहा, भाई, लोगों का कहना है कि मैं कोई भी दिमाग वाला काम करने में बहुत समय लगाता हूं। यानी अगर मैं ये कहूं कि मेरा दिमाग और की तरफ फास्ट नहीं चलता, लोग इसीलिए मुझे मंदबुद्धि कहते हैं। जब मेरा दिमाग फास्ट नहीं चलता तो भाई मैं क्या कर सकता हूं? भाई, मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब कोई मुझे मंदबुद्धि कहता है, लेकिन सुनकर रह जाता हूं। तब सोनू ने कहा, भाई, अगर मैं आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताऊं जिससे दिमाग तेज हो सकता है, तो क्या आप उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहोगे? आप भी मेरे जैसा कोई भी काम फटाक से करना चाहोगे? तब वो बहुत एक्साइटेड होकर बोला, हाँ भाई हाँ, वो तरीके मैं अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। प्लीज यार, आप मुझे बताइए। तब सोनू ने उसे उन तरीकों के बारे में बताना शुरू किया। सोनू ने उसे पहला तरीका बताते हुए कहा कि ज्यादा मत सोचा करो। आज के समय में कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, उसको किसी न किसी बात की चिंता जरूर होती है। अगर कोई छोटा लड़का या लड़की है तो उसे पढ़ाई की चिंता होती है, और वही अगर कोई बड़ा आदमी या औरत है तो उसे उसकी नौकरी का, उसके परिवार का या फिर रिश्ते नातों की चिंता होती है। इसके अलावा साथ ही साथ और भी कई चीजों की चिंता रहती है। चिंता करना कोई गलत नहीं है, पर ज्यादा चिंता करना गलत है। चिंता और ज्यादा चिंता में बहुत कम फर्क देखने को मिलता है। सोचना और उसके बाद काम शुरू करना, ये चिंता है। लेकिन बस सोचते ही रहना और काम नहीं करना, यह ज्यादा और फालतू की चिंता है दिमाग तेज करने का। दूसरा तरीका यह है कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि मूर्ख दोस्त से अच्छा है कि बुद्धिमान दुश्मन हो। यह कहावत तो बहुत पुरानी हो चुकी है, पर आज भी यह सच साबित होती है। अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो
जिनका दिमाग तेज है, ऐसे लोगों के साथ रहने और उनकी बातों को सुनने से आपका भी दिमाग बहुत तेज हो सकता है। जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, वैसा ही हमारे शरीर, हमारे दिमाग और हमारे मन पर असर पड़ता है। अगर आपको इसमें कोई शक है तो आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि हमें संग का असर बहुत जल्दी पड़ता है, और यह बात 100% सत्य भी है। इसीलिए अब आज से ही आप अच्छे दोस्त बनाना शुरू कर दो और उनके साथ रहना शुरू कर दो। दिमाग तेज करने का तीसरा तरीका यह है कि अच्छी जानकारी दिमाग में डालें। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जैसा खाते हैं वैसा ही असर हमारे शरीर पर पड़ता है, और यह बात हम सभी जानते हैं। इसीलिए जिसको अपना शरीर अच्छा करना होता है वह लोग हमेशा अच्छा ही खाते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे दिमाग को तेज करने के लिए हमें अच्छी और सकारात्मक जानकारी अपने दिमाग को देनी चाहिए। हम जैसी जानकारी अपने दिमाग को देंगे वह वैसे ही सोचने लगेगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसे ही हम बन जाते हैं। इसीलिए अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो अपने दिमाग में हमेशा अच्छी और सकारात्मक जानकारी को ही डालें। अब बात यह निकल कर आती है कि हम अच्छी जानकारी कहां से लाएं। तो मैं आपको बता दूं कि आज के समय में हर किसी के पास स्मार्टफोन है, जिससे बहुत से लोग तरह तरह की वीडियो देखते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि वह सारी वीडियो देखना बंद कर दो। उससे बेहतर है कि आप अच्छी और मोटिवेशनल वीडियो देखना शुरू कर दो, जिससे आपके दिमाग को अच्छी और सकारात्मक जानकारी मिलेगी। और ऐसी ही अच्छी और सकारात्मक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिमाग तेज करने का चौथा तरीका है अच्छी नींद। जिस तरह हमारे शरीर को काम करने के बाद आराम की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारे दिमाग को भी आराम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए हमें सोने और जागने का सही नियम बनाना बहुत जरूरी होता है। दिमाग तेज करने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अच्छी नींद से हमारा दिमाग रिलैक्स होता है और फिर तेजी से काम करता है। लेकिन बहुत से लोगों की यह समस्या होती है कि उन्हें रात को जल्दी नींद नहीं आती। तो ऐसे में अगर आपको जल्दी नींद नहीं आती तो आप अपना जरूरी काम करना शुरू कर दें। आपके जरूरी काम को शुरू करने के बाद ही आपको खुद ब खुद नींद आ जाएगी। दिमाग तेज करने की पांचवी आदत यह है कि आप कभी कभी गेम खेल लिया करो। जी हां, लेकिन गेम ऐसे खेलो जो थोड़े मुश्किल हो। बहुत से सफल लोगों का मानना है कि दिमाग को तेज करने के लिए दिमाग को तेज करने वाले गेम खेलना चाहिए। जैसे कि कोई पहेली सुलझाने वाले गेम होते हैं तो वही कोई मैथ से रिलेटेड गेम होते हैं। इससे हमारा दिमाग कैसे तेज होगा, आइए ये समझते हैं। जैसे कि आप जिम करने जाते हैं और आप डेली रूटीन में एक आसान सा एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी। आपको अपनी बॉडी बनाने के लिए कुछ मुश्किल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो आपको भी थोड़े मुश्किल गेम खेलना होगा, तभी आपका दिमाग तेज होगा। और हाँ, गेम बस कुछ समय के लिए ही खेलना, उसे अपनी आदत नहीं बना लेना। छठी आदत है गाना सुनना। जी हाँ, गाना हमारे दिमाग पर बहुत ज्यादा असर डालता है। लेकिन हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना कि गाने भी कई तरीके के होते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमें कौन से गाने सुनने चाहिए, क्योंकि अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आप उदास हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे। और अगर आप उदास रहोगे, सैड रहोगे तो आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो आप दिमाग तेज करने के लिए शांति वाले गानों को ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम शांति वाले गाने को सुनते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है, रिलैक्स होता है, तो फिर वह कोई भी काम बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं। तो अगर आपको दिमाग तेज करना है तो उससे काम लेने, क्योंकि जंक फूड हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। जंक फूड खाने से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि मोटापा बढ़ जाता है, आंखें भी कमजोर हो सकती हैं, डायबिटीज भी होने के चांसेस होते हैं। इन सभी के अलावा जंक फूड का असर इंसान के दिमाग में भी बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आप भी अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं और आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो इसे आज से ही खाना छोड़ दो। दिमाग तेज करने का आठवां और सबसे ज्यादा असरदार तरीका यह है कि आज से ही पौष्टिक आहार लेना शुरू कर दो। जी हाँ, अगर हम बात करें दिमाग को तेज करने की तो सबसे बड़ा योगदान पौष्टिक आहार का होता है। जैसे कि बिना बिजली का कोई बिजली वाला सामान नहीं चल सकता, ठीक उसी तरह बिना पौष्टिक आहार के दिमाग नहीं चल सकता। कहने का मतलब यह है कि हमारा दिमाग तेज नहीं हो सकता। अगर आपको भी दिमाग तेज करना है तो आज से ही अपने भोजन में पौष्टिक आहार लेना शुरू कर दो। नवीन आदत यह है कि जितना कम हो सके उतना कम बोलो।
अगर आपको दिमाग तेज करना है और इसके साथ ही अपने दिमाग को हमेशा तेज रखना है तो कम से कम बोलने की कोशिश करो। ज्यादा बोलने से हमारे दिमाग की बहुत ज्यादा शक्ति व्यर्थ होती है। इसका असर बहुत ज्यादा हमारे दिमाग पर पड़ता है। ज्यादा बोलने से हमारा दिमाग सोचने और समझने की क्षमता खोने लगता है और हमारी याददाश्त भी कम होने लग जाती है। इसके साथ ही साथ ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को लोग कम बुद्धि वाला भी कहते हैं। इसीलिए अपने दिमाग को तेज करने के लिए, अपनी याददाश्त को मजबूत रखने के लिए आप कम से कम बोलने का प्रयास करें। जहां जरूरी हो बस वही बोले। दिमाग तेज करने की 10वीं और आखिरी आदत यह है कि हर रोज व्यायाम करना शुरू करें। व्यायाम से हमारे शरीर में काफी तरह के अच्छे असर दिखने को मिलते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है जो हमारे के काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोगों को इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाकर ओनेल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। नमो बुद्धाय।